हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स देखेंगे। ये सेमेस्टर एग्ज़ाम चाहे पॉलिटेक्निक का हो या फिर बीटेक का हो, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम लोग इसमें देखेंगे कि कैसे एग्ज़ाम में लिखेंगे। लिखने का तरीका भी आज हम बताएंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में लिखना है ताकि अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सबसे पहले देखेंगे कि फ्लूइड होता क्या है। It is a substance which is capable of flowing under the action of shear force. However, a small force may be. मतलब कि जो फ्लूइड है, अगर इसमें हम लोग हल्का सा भी shear force लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछता है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में सवाल कि डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो जैसे बताएंगे, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्या है कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे डेंसिटी और मास डेंसिटी क्या होता है, तो ये इसको क्या करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम। ठीक है, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं कैसे इसको लिख सकते हैं। तो डेंसिटी क्या हो गया, मास ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट करते हैं और मास ऑफ फ्लूइड को एम से, और वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। ठीक है, देखते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, देखिए स्पेसिफिक वेट क्या होता है। स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ वेट ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको देखिए मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं, वेट ऑफ फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। ठीक है, तो वेट को क्या लिख सकते हैं, एम इंटू जी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए मास ऑफ फ्लूइड इंटू जी। अब यहाँ पे देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास ऑफ फ्लूइड टू इट्स वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, देखिए मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाता है, रो हो गया, तो रो, और ये जी हो गया, तो रो इंटू जी, मतलब ओमेगा क्या हो गया, रो इंटू जी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि वेट डेंसिटी कितना होता है वाटर का, रो इंटू जी, तो रो कितना हो गया 1000, और जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ऑक्यूपाइड बाई अ यूनिट मास, और क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ अ फ्लूइड। ठीक है, इसको देखिए मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। नहीं तो क्या करेंगे, वॉल्यूम को नीचे ला देंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन मास ऑफ फ्लूइड अपॉन कितना जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। तो मास ऑफ फ्लूइड बाई वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/रो। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डेंसिटी का। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया 1/रो हो गया। देखिए नोट्स में देखते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, रेसिप्रोकल किसका होता है, मास डेंसिटी का। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, ये हम लोग कॉमनली गैसेस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, इसको हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। इसको हम लोग देखिए मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी ऑफ अ फ्लूइड टू द वेट डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी ए से रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाई डेंसिटी ऑफ अ स्टैंडर्ड फ्लूइड। ठीक है, ये नोट में क्या है कि इन केस ऑफ लिक्विड, अगर लिक्विड के केस में हम लोग स्टैंडर्ड फ्लूइड वाटर को लेते हैं और गैस के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड एयर को लेते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी मरकरी कितना होता है 13.6 होता है। चलिए हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं, कैलकुलेट द स्पेसिफिक वेट डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 1 लीटर ऑफ अ फ्लूइड विच वेट्स 7 न्यूटन। तो जो गिवन है सबसे पहले गिवन को लिख लेंगे। ठीक है, तो गिवन में क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर। इसको अगर मीटर क्यूब में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए लीटर और मीटर क्यूब में रिलेशन होता है 1 लीटर इक्वल टू 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, और 1 लीटर इक्वल टू 1000। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम 1 लीटर इक्वल टू कितना ले सकते हैं 1/1000 मीटर क्यूब। ठीक है, और वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन, तो वेट कितना हो गया 7 न्यूटन। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट निकालना है तो क्या हो जाएगा, वेट इक्वल टू क्या होता है, वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है,
वेट दिया हुआ है 7 न्यूटन और वॉल्यूम कितना हो गया 1/1000 मीटर क्यूब। कितना हो जाएगा देखिए 7, ये 1000 ऊपर चला गया तो 1000 इक्वल कितना हो जाएगा 7000। और देखिए स्पेसिफिक वेट का क्या होता है यूनिट न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है स्पेसिफिक वेट में अगर जी से हम लोग डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा डेंसिटी निकल जाएगा। तो स्पेसिफिक वेट कितना दिया हुआ है 7000 अभी हम लोग निकाले हैं। ठीक है, अच्छा और डेंसिटी जी का वैल्यू कितना होता है 9.81। ठीक है, हम लोग देखते हैं डिवाइड करके कितना होता है 7000/9.81 कितना आया देखिए यहाँ पे 713.56 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी निकल गया। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकलना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर और स्टैंडर्ड फ्लूइड डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना निकाले हैं 713.56 बाई कितना हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है 1000। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.71356। इसका यूनिट क्या होता है यूनिट लेस होता है, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम में अगर आता है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ठीक है जैसे जैसे लिखा हुआ वैसे ही एग्जाम में लिखना है। देखिए कंप्रेसिबिलिटी क्या है इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ सिलेंडर फिटेड विथ अ पिस्टन एज शोन इन फिगर। लेट भी वॉल्यूम ऑफ अ गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर। ठीक है, इस जो सिलेंडर पिस्टन सिलेंडर है इसमें जो गैस का वॉल्यूम कितना है भी है और P इज द प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन वॉल्यूम इज भी। ठीक है, P प्रेशर इस पे अप्लाई हो रहा है जब इसका वॉल्यूम कितना है भी है। ठीक है, चलिए लेट प्रेशर इज इंक्रीज्ड टू P प्लस DP। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसमें कुछ प्रेशर अप्लाई करते हैं इस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में तो कंप्रेस होगा तो क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो अब देखिए वॉल्यूम जो डिक्रीज होगा कितना हो गया V से V माइनस DP हो गया। ठीक है, तो अब इंक्रीज प्रेशर कितना हो गया DP हो गया और डिक्रीज वॉल्यूम कितना हो गया DV हो गया। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होता है चेंज इन वॉल्यूम बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे निगेटिव साइन बता रहा है कि जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में जो इनिशियल वॉल्यूम था वो क्या हो रहा है कंप्रेस हुआ है। ठीक है, तो क्या हो गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया माइनस DV/V हो गया। ठीक है, जो कंप्रेसिबिलिटी होता है बीटा क्या हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम टू द चेंज इन प्रेशर। ठीक है, देखिए बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस DV/V/DP। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए m कांस्टेंट है तो m को क्या लिख सकते हैं रो इंटू भी लिख सकते हैं, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखिए रो इंटू DV प्लस V इंटू डी रो हो गया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा रो DV इक्वल टू माइनस V डी इंटू डी रो हो गया। ठीक है, तो माइनस DV/V किसके बराबर हो जाएगा डी रो बाई रो हो गया। ठीक है, तो माइनस DV/V के जगह पे क्या लिख सकते हैं डी रो बाई रो लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी क्या हो सकता है डी रो बाई रो बाई DP हो गया। ठीक है, देखिए SI यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर बाई न्यूटन। ठीक है, तो और हम लोग जानते हैं कि जो पास्कल होता है न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1/पास्कल हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टू द कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, इसको हम लोग केस रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, ये कंप्रेसिबिलिटी का ये रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाता है पास्कल होता है। ठीक है, देखिए बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं, ये कंप्रेसिबिलिटी का रेसिप्रोकल होता है। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/बीटा। ठीक है, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/बीटा। बीटा क्या होता है माइनस DV/V/DP। ठीक है, और DP ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए के इक्वल टू माइनस V DP/DV हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि माइनस DV/V को हम लोग डी रो बाई रो में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं देखिए के इक्वल टू रो DP/D रो लिख सकते हैं। ठीक है,
देखिए नोट में हम लोग देखते हैं कि स्ट्रेस, प्रेशर एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो यूनिट होता है समान होता है, ठीक है, सेम होता है, ठीक है। चलिए हम लोग विस्कोसिटी देखते हैं। विस्कोसिटी क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ फ्लूइड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर ऑफ अ फ्लूइड, ठीक है। कंसिडर कर लेते हैं कि फ्लूइड, देखिए यहाँ पे दो कंसिडर करते हैं, दो लेयर ऑफ फ्लूइड कंसिडर कर लेते हैं। एक का जो वेलोसिटी है u है और दूसरे का कितना है u प्लस dv है, ठीक है। क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं व्हेन टू लेयर्स ऑफ फ्लूइड एट अ डिस्टेंस ऑफ dy अपार्ट, ठीक है, दोनों का जो दूरी है कितना है dy है, मूव वन ओवर द अदर एट अ डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, से u एंड अदर इज u प्लस du, ठीक है, एज शोन इन फिगर। द विस्कोसिटी टुगेदर विथ रिलेटिव वेलोसिटी कॉजेज अ शियर स्ट्रेस एक्टिंग बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर देखिए एक लेयर ये हो गया जिसका वेलोसिटी u है और दूसरा जो लेयर है उसका वेलोसिटी है u प्लस du है, दोनों सेपरेट dy से है, ठीक है। तो देखिए क्या है कि फ्लूइड जो होता है कि एक दूसरे पर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, ठीक है। देखिए दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो रहा है जिसके कारण क्या हो रहा है, शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, ठीक है, दोनों फ्लूइड के बीच में, ठीक है। क्या हो जाएगा, टॉप लेयर काउजेज शियर स्ट्रेस ऑन एडजेसेंट लोअर लेयर, ठीक है, while the lower layer causes a shear stress on the adjacent top layer, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, this shear stress is proportional to the rate of change of t with respect to y, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं जो shear stress है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। du बाई dy क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई हो गया। जो म्यू हो गया क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया, इसको कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए जो डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू हो गया क्या हो जाएगा, टाउ अपॉन डी यू बाई डी वाई हो गया, ठीक है। अब इसका हम लोग यूनिट देखते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होता है। देखिए पास्कल सेकेंड या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, ठीक है, या फिर इसका यूनिट देखिए केजी बाई केजी अपॉन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या 0.1 पास्कल सेकेंड किसके बराबर होता है, 1 पॉइस के बराबर होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, विस्कोसिटी मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बाई डेंसिटी, ठीक है। डायनेमिक विस्कोसिटी का हम लोग क्या ले सकते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डेंसिटी रो से, ठीक है। इसका यूनिट हम लोग देखते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो गया या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड हो गया, ठीक है। और 1 स्ट्रोक कितना होता है, 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये जो रिलेशन है और ये जो रिलेशन है, ये वाला रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द शियर स्ट्रेस ऑन अ फ्लूइड एलिमेंट लेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। मैथमेटिकली हम लोग देखते हैं जो शियर स्ट्रेस जो है रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस इक्वल टू बी यू इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट डी यू बाई डी वाई हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स में देखिए पहला क्या होता है, आइडियल फ्लूइड हो गया। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, अ फ्लूइड विच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैविंग नो विस्कोसिटी, ठीक है। इट इज एन इमेजिनरी फ्लूइड, ठीक है। मतलब आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, जो इनकम्प्रेसिबल हो और जिसका विस्कोसिटी ना हो उसको बोलेंगे आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो रियल फ्लूइड में क्या हो जाएगा, जिसमें विस्कोसिटी हो और जो कंप्रेसिबल हो, मतलब देखते हैं और फ्लूइड विच पोसेसेस विस्कोसिटी इज कॉल्ड रियल फ्लूइड, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस ऑल फ्लूइड्स आर रियल फ्लूइड। तो मतलब एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, सारे फ्लूइड क्या होते हैं, रियल फ्लूइड होता है, ठीक है। देखते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो गया, a real fluid in which the shear stress is directly proportional to rate of shear strain। मतलब कि न्यूटोनियन फ्लूइड वही होगा जिसमें shear stress जो है
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर हो, उसको हम लोग न्यूटोनियन फ्लूइड बोलेंगे। देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो जाएगा, अ रियल फ्लूइड इन विच द स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। मतलब कि जो न्यूटोनियन फ्लूइड था उसमें क्या है कि शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन था। और इसमें जब नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड आएगा उसमें क्या होगा कि जो स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस है, वो नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है। ठीक है, अब देखेंगे आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होता है, अ फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस इज मोर देन द यील्ड वैल्यू एंड शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, उसमें दो कंडीशन होगा, क्या होगा, जो शियर स्ट्रेस है यील्ड वैल्यू से ज्यादा होगा और शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जो जितने भी फ्लूइड्स के जो टाइप थे उसका हम लोग ग्राफ एक देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, और वाई एक्सिस पे क्या है, शियर स्ट्रेस है। ठीक है, तो न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या हो गया, एक स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है, ये न्यूटोनियन फ्लूइड का हो गया। ठीक है, अब आइडियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, एलोंग, इसमें आइडियल फ्लूइड में जो विस्कोसिटी होता है 0 होता है, तो क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे कर्व टाइप का हो गया। ठीक है, अब देखिए आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या हो जाएगा, ये पैरेलल टू न्यूटोनियन फ्लूइड। जो आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है किसके पैरेलल हो जाएगा, न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, और जो वाई एक्सिस पे है जो क्या हो गया, आइडियल सॉलिड हो गया। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ प्लेट इज गिवन बाई u इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर इन विच u is the velocity in meter per second at a distance y meter above the plate। ठीक है, डिटरमाइन द शियर स्ट्रेस एट y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0.15 मीटर, टेक म्यू फ्लूइड इक्वल टू 8.63 पॉइस। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन होगा सबसे पहले गिवन को ले लेंगे। देखिए यहाँ u दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, u इक्वल टू 2/3y माइनस वाई स्क्वायर, तो उसको यहाँ लिख दिए। और देखिए हमको जो शियर स्ट्रेस निकालना है y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0.15 पर लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो शियर स्ट्रेस जो होता है टाई इक्वल टू म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई होता है। तो सबसे पहले जो u दिया हुआ उसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करके डी यू बाई डी वाई निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए 2/3 इंटू वाई है तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो गया, और y का डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 हो गया, और जो वाई स्क्वायर है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए डी यू बाई डी वाई निकाल लिए। अब देखिए शियर स्ट्रेस निकालना है y इक्वल टू 0 पर, तो सबसे पहले डी यू बाई डी वाई 0 पर निकाल लेते हैं, कितना आता है, तो देखिए डी यू बाई डी वाई हम लोग 0 पर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 माइनस 2y कितना हो जाएगा, देखिए 2/3 माइनस 2 और y की जगह पर 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3। तो यहाँ पे देखिए डी यू बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0 पे कितना आ गया, 2/3। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे 0.15 पे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस 2y। ठीक है, तो देखिए 2/3 माइनस 2 इंटू 0.15 कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस देखिए कितना का हो जाएगा, 0.15 यानी कि 0.30 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 2/3 माइनस, अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 यानी कि 0.9 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 में से 0.9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1.1/3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1.1/3 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 1.1 डिवाइड बाई 3 किए तो कितना आया, 0.367 आ गया। ठीक है, 0.367। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए म्यू का वैल्यू दिया है 8.63 पॉइस है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा। अभी हम लोग एक रिलेशन देखे थे कि 0.1 पास्कल सेकेंड 1 पॉइस के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
1 पॉइंट्स की जगह पे हमको पास्कल सेकेंड में यूनिट चाहिए, कितना हो जाएगा 0.1। यहाँ पे देखिए पास्कल के जगह पे हम लोग रख देंगे कितना 0.1, तो मतलब कितना हो जाएगा म्यू इक्वल टू 0.1 इंटू 8.63, यानी कितना आ गया 0.863 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखिए पास्कल सेकेंड न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये दोनों बराबर हो गया। ठीक है, अच्छा म्यू भी पता चल गया कितना होता है, म्यू पता चल गया कितना हो गया 0.863। तो अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू रख देंगे। ठीक है, म्यू कितना हो गया 0.863। और देखिए डी यू बाई डी वाई हम लोग y इक्वल टू 0 पर कितना निकाले थे 2/3, तो 2/3 यहाँ पे रख देंगे। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.863 इंटू 2/3 कितना आया 0.5575 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग शियर स्ट्रेस 0.15 पे निकालेंगे। तो म्यू का वैल्यू हम लोग अभी कितना निकाले थे 0.863, और 0.15 पे कितना निकाले थे हम लोग 0.367। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0.863 इंटू 0.367 कितना आया 0.3167 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विथ अ गैस और ऑन द सरफेस बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स such that the contact surface behaves like a membrane under tension। यहाँ पे देखिए एक बर्तन है जिसमें क्या है, मान लीजिए सिमिलर टाइप का लिक्विड है। ठीक है, तो इसमें सिमिलर टाइप का लिक्विड है, तो इसमें देख रहे हैं कि हर पॉइंट पे सिमिलर टाइप का फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे एफ नेट कितना हो जाएगा 0 हो गया, इसमें नेट फोर्स 0 हो गया। यहाँ पे देखिए इधर लिक्विड है और उधर एयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो सरफेस आ गया, तो क्या हो जाएगा हम देखें अभी कि सरफेस टेंशन हमेशा दो इमिसिबल लिक्विड के बीच लगता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इधर लिक्विड है उधर एयर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन लगना शुरू हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इधर लिक्विड है उधर एयर है, तो यहाँ भी सरफेस टेंशन लग रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखें कि सरफेस टेंशन हमेशा दो इमिसिबल लिक्विड के बीच लगता है, तो क्या हो जाएगा सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो हम जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन होता है और लेंथ का मीटर हो गया, तो इसका एसआई यूनिट कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर हो गया। देखिए सरफेस टेंशन ऑन लिक्विड ड्रॉपलेट्स हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले कंसीडर कर लेते हैं एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स कंसीडर कर लेते हैं जिसका रेडियस आर है। मिसिबल लिक्विड हो गया, बाहर में एयर हो गया और अंदर से क्या है वाटर ड्रॉपलेट्स है। यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा है बाहर से, और अंदर से क्या लग रहा है प्रेशर फोर्स लग रहा है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं कि लेट अस कंसीडर अ स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉपलेट ऑफ अ लिक्विड ऑफ रेडियस आर। ठीक है, ऑन द इंटायर सरफेस ऑफ द ड्रॉपलेट्स द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन विल बी एक्टिंग। लेट द ड्रॉपलेट इज cut into two equal halves. The force acting on one half will be tensile force due to surface tension acting around the circumference of the cut portion as shown in figure। ठीक है, यहाँ जिसे सरफेस जो या स्फेरिकल वाटर ड्रॉपलेट्स है लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, इसको क्या किए दो हाफ में कट कर दिए। जो है वाटर ड्रॉपलेट पे क्या लग रहा है सरफेस टेंशन लग रहा है। ठीक है, और दूसरे पे क्या है अंदर में क्या है प्रेशर एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट सिग्मा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, पी इज द प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द ड्रॉपलेट। ठीक है, और डी इज द डायमीटर ऑफ ड्रॉपलेट। तो क्या हो जाएगा टेंसाइल फोर्स क्या हो जाएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है, तो क्या हो जाएगा टेंसाइल फोर्स इक्वल टू सिग्मा इंटू सर्कमफेरेंस हो जाएगा। सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr या πd, सिग्मा इंटू πd हो गया। ठीक है, और प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा पी इंटू एरिया, पी इंटू एरिया क्या हो जाएगा इसका एरिया π/4 इंटू डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है दोनों फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे। ठीक है,
देखिए दोनों फोर्स को इक्वेट कर दिए तो क्या हो गया, P इंटू पाई बाई 4 डी स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा पाई डी। यहाँ देखिए P इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा पाई डी बाई पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। यहाँ से P इक्वल टू क्या हो गया, 4 सिग्मा बाई डी हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन द हॉलो बबल्स। अब देखिए हॉलो बबल्स में सरफेस टेंशन हमको निकालना है तो क्या करते हैं, लेट अस कंसीडर अ हॉलो बबल लाइक शॉप बबल। ठीक है, इन एयर हैज टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट विथ एयर, वन इनसाइड एंड अदर आउटसाइड। ठीक है, जो वाटर शॉप बबल है उसमें क्या होता है कि जो सरफेस टेंशन लग रहा है बाहर से भी लग रहा है और अंदर से भी लग रहा है। दस टू सरफेस आर सब्जेक्टेड टू सरफेस टेंशन। यहाँ से सरफेस टेंशन क्या लग रहा है, अंदर भी लग रहा है और बाहर भी लग रहा है, क्योंकि जो शॉप बबल हो गया अंदर से भी एयर उसमें रहता है और बाहर से भी एयर में कांटेक्ट में है, तो सरफेस टेंशन कितना हो गया, दो सरफेस टेंशन लग रहा है। अब देखिए प्रेशर फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, ट्वाइस द टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, अब प्रेशर फोर्स को जानते हैं, अभी क्या देखे थे, P इंटू पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर और 2 इंटू सरफेस टेंसाइल फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, तो क्या हो गया 2 इंटू सिग्मा इंटू पाई डी। अब यहाँ से P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू सिग्मा पाई डी बाई पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहाँ से P इक्वल टू क्या आ गया, 8 सिग्मा बाई डी आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सरफेस टेंशन ऑन अ लिक्विड जेट। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन लिक्विड जेट का निकालना था क्या है, सबसे पहले करते हैं लेट अस कंसीडर अ लिक्विड जेट ऑफ डायमीटर डी। ठीक है, हम लोग लिक्विड जेट एक कंसीडर करते हैं जिसका डायमीटर कितना है, डी है, और लेंथ कितना है, एल है। ठीक है, मान लेते हैं P प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द लिक्विड जेट इक्वल टू क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो क्या हो जाएगा, प्रेशर फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू एरिया ऑफ सेमी जेट। तो क्या हो जाएगा, इसको हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, अंदर में प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेमी जेट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा P इंटू एल इंटू डी हो गया। अच्छा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 2 इंटू एल। देखिए यहाँ पे सरफेस टेंशन लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, तो क्या हो गया 2 इंटू एल हो गया। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये प्रेशर फोर्स और फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए P इंटू एल डी इक्वल टू सिग्मा इंटू 2L। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा एल बाई एल डी। हम लोग देखते हैं कैपिलरिटी क्या होता है। कैपिलरिटी क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज अ फेनोमेनन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इन अ स्मॉल ट्यूब रिलेटिव टू एडजेसेंट जनरल लेवल ऑफ अ लिक्विड व्हेन द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली इन द लिक्विड। ठीक है, द राइज ऑफ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी राइज एंड वाइल द फॉल ऑफ अ लिक्विड सरफेस इज नोन एज कैपिलरी डिप्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं सेंटीमीटर में या mm में। अभी हम लोग देखें कैपिलरिटी में क्या होता है कि अगर हम लोग किसी बर्तन में अगर लिक्विड रखा हुआ है और इसमें अगर हम लोग ग्लास ट्यूब डालते हैं तो दो कंडीशन होगा, या लिक्विड राइज करेगा या फिर फॉल करेगा। ठीक है, ये होता है कोहेसिव फोर्स और अधेसिव फोर्स के कारण। अधेसिव फोर्स के कारण क्या होता है, अधेसिव फोर्स हम लोग जानते हैं कि ये ड्यू टू इमिसिबल लिक्विड के कारण होता है। यहाँ पे देखिए ग्लास ट्यूब है और लिक्विड है, दो क्या है, दो अलग अलग है, तो यहाँ पे अधेसिव फोर्स के कारण क्या हो जाए, राइज हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज देखते हैं। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ ग्लास ट्यूब ऑफ अ स्मॉल डायमीटर डी ओपनड एट बोथ एंड्स एंड इज इंसर्टेड इन अ लिक्विड से वाटर। द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब अबव द लेवल ऑफ लिक्विड। तो यहाँ पे क्या किए कि हम लोग क्या किए, इसमें ग्लास ट्यूब एक इंसर्ट किए, तो क्या हुआ कि जो लेवल ऑफ लिक्विड है उससे क्या हो गया, एच हाइट तक लिक्विड राइज कर गया। ठीक है, तो मान लेते हैं एच जो है हाइट ऑफ अ लिक्विड इन द ट्यूब एंड सिग्मा इक्वल टू क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लिक्विड एंड ग्लास ट्यूब। देखिए वेट ऑफ लिक्विड ऑफ हाइट एच इन द ट्यूब कितना हो जाएगा, रो जी एच इंटू एरिया हो जाएगा। देखिए रो जी एच इंटू एरिया, क्योंकि प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू कितना होता है, रो जी एच। तो यहाँ से अगर वेट निकालना होगा तो वेट क्या हो जाएगा, P इंटू एरिया। तो यहाँ से वही किए हैं, यहाँ पे देखिए रो जी एच हो गया और एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द सरफेस टेंशन फोर्स कितना हो गया, सिग्मा इंटू सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब इंटू कोस थीटा।
यहाँ पर देखिए इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसके अलॉन्ग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा सिग्मा कोस थीटा हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा सिग्मा पाई डी इंटू कोस थीटा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कितना इक्वल हो जाएगा। देखिए अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच रो जी इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा पाई डी कोस थीटा। तो यहाँ से एच कितना हो गया 4 सिग्मा पाई डी कोस थीटा बाई पाई डी स्क्वायर रो जी। तो यहाँ से एच कितना हो गया 4 सिग्मा कोस थीटा बाई रो जी डी। ठीक है, ये एच का वैल्यू हो गया। देखिए फॉर प्योर वाटर कोस थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और थीटा लगभग 0 के बराबर होता है। एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी फॉल, इफ द ग्लास ट्यूब इज डिप्ड इन अ मरकरी, द लेवल ऑफ मरकरी इन द ट्यूब विल बी लोअर देन द जनरल लेवल ऑफ द आउटसाइड लिक्विड एज शोन इन फिगर। देखिए हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसमें मरकरी है, तो हम जानते हैं कि मरकरी में क्या होता है कोहेसिव फोर्स लगता है। तो यहाँ पे कोहेसिव फोर्स के कारण क्या हो जाता है सारे लिक्विड से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है यहाँ पे लेवल फॉल हो जाता है। ठीक है, तो कंसिडर देखिए लेट मान लेते हैं कि एच जो है हाइट ऑफ डिप्रेशन इन द ट्यूब। ठीक है, तो सरफेस टेंशन एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना हो जाएगा सिग्मा पाई डी कोस थीटा। इसका देखिए इधर का कंपोनेंट वर्टिकल डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा सिग्मा पाई डी इंटू कोस थीटा, और हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग अपवर्ड जो एंड इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट अ डेप्थ एच इंटू एरिया। कितना हो जाएगा पी इंटू एरिया, क्या हो जाएगा पी रो जी एच इंटू एरिया कितना हो गया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच रो जी इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा पाई डी कोस थीटा। तो यहाँ से एच इक्वल टू कितना आ गया 4 सिग्मा कोस थीटा बाई रो जी टी हो गया। ठीक है, देखिए इफ नॉट गिवन, अगर थीटा का वैल्यू मरकरी केस में नहीं दिया है तो हम लोग क्या लेते हैं 128 डिग्री लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। इट इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ अ मटेरियल टू चेंज इनटू द गैसियस और वेपर स्टेट एंड इट इज इंक्रीज विथ टेम्परेचर। ठीक है, देखिए कैविटेशन देखते हैं। कैविटेशन क्या होता है कि इट इज अ फेनोमेनन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल्स of a flowing liquid in a region where the pressure of a liquid falls below the vapor pressure and sudden collapsing of these vapor bubbles in a region of higher pressure. When the vapor bubbles collapse, a very high pressure is created. The metallic surfaces above which the liquid is flowing is subjected to these high pressures which cause pitting action on the surface. Thus cavities are formed on the metallic surface and hence called cavitation. देखिए कैविटेशन क्या हो गया कि प्रेशर जहाँ पे लो प्रेशर अगर जनरेट होता है तो जिसके कारण क्या होता है वाटर बबल बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये वाटर बबल्स जो है आपस में कोलैप्स हो जाता है। तो कोलैप्स मतलब कि आपस में स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा कोलैप्स करेगा तो हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो हाई प्रेशर जनरेट होने के कारण क्या होता है कि हीटिंग एक्शन सरफेस में होने लगता है। जो कैविटीज फॉर्म्ड होता है मेटालिक सरफेस में उसको हम लोग क्या बोलते हैं कैविटेशन बोलते हैं।